Jai Hind to all the aspirants and welcome to Defense Exam Master. AFCAT result is out and my heartiest congratulations to all of you guys जिनका clear हो गया है 121 the lowest cut off so far and I'm very happy for all those जिनका clear हो गया, but जिनका नहीं हुआ it's okay, you'll have ample number of chances. अपने pros and cons को जानो कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है. Analyze the pattern, analyze your mistakes, analyze the question paper and bounce back. You can always bounce back and believe me that will be the best. जो आपने आज किया है कल उससे better करेंगे. Now this video is particularly for all those guys जिनका AFCAT written clear हो गया है. Now as you all know that written is just one step. The second step now is SSB. Then comes the medicals, then merit list and finally the academy. Academy तक पहुंचने के लिए आपने एक step तो कर लिया complete. Congratulations to you and good luck for the second step, that is the main step which is SSB. अब आप खुद जानिए कि 121 इतनी कम कट ऑफ की है तो डेफिनेटली बहुत लोगों का क्लियर हुआ होगा, लेकिन इतने लोगों को इन तो नहीं किया जा सकता, सीट्स तो उतनी ही है. तो इस बार कंपटीशन मेरे अकॉर्डिंग हाई जाएगा बिकॉज बहुत लोग इन हुए हैं, लेकिन बच्चे सिलेक्शन उतनी ही होनी है जितनी उनको रिक्वायर्ड है, जितनी सीट्स हैं. तो डेफिनेटली विद number of people, number of candidates increasing, the competition is going to be very tough. Now as you all know that we have started Lakshya batch, particularly for all those guys जो online coaching लेना चाहते हैं, जो online mentorship लेना चाहते हैं. जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे या वर्किंग पर्सनल्स होंगे तो आपके पास टाइम कम होगा, बट यू नीड अ गुड गाइडेंस, अ गुड पॉलिशिंग आपको चाहिए टू crack this SSB. Then we have launched Lakshya for you guys. We have already completed Lakshya 1.0, Lakshya 2.0. अब हम Lakshya 3.0 को स्टार्ट कर रहे हैं. इसकी डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी एंड द नंबर विल बी प्रोवाइडेड. आप उस पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. नाउ मैं आपको बताती हूँ कि वाई यू नीड दिस मेंटोरशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल एज द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ कि कॉम्पिटिशन इस बार बहुत हाई जाएगा. सेकेंड पॉइंट इज़ चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, माई पर्सनल बिलीफ इज़ दैट यू शुड पॉलिश द स्किल्स दैट यू ऑलरेडी हैव. ऐसा नहीं है कि आपको ABC आती नहीं है और मैं आपको एप्पल बनाना सिखा दूँ. नो, आई बिलीव कि अगर कोई ऑफिसर बनना चाहता है तो उसकी वो इनबिल्ट क्वालिटीज़ जो होती हैं, जिसको हम OLQs कहते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, वो ऑलरेडी आपके अंदर होती हैं. आई एम हेयर टू पॉलिश दो स्किल्स. आपको 1 महीना इज़ मोर देन इनफ आई विल से टू प्रिपेयर फॉर द SSB, क्योंकि 1 महीने में हम आपको साइट भी करवाएंगे, हम आपको पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे, हम आपको GT टास्क के बारे में बताएंगे. मेरे साथ जो पहले बच्चे जुड़े हुए थे, देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स जो स्क्रीनिंग नहीं हो पा रहे थे. इनके इतने अटैम्प्ट्स हो गए बट वो स्क्रीनिंग ही नहीं हो पा रहे थे. बट व्हेन दे जॉइंड मी, द वे आई टॉट एंड लकीली जो बच्चा मेरा अपीयर किया है SSB में वो स्क्रीन आउट नहीं हुआ. एक भी बंदा स्क्रीन आउट नहीं हुआ. वन ऑफ माई कैंडिडेट गॉट रिकमेंडेड इन इट्स वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट. कुछ फीमेल कैंडिडेट्स थे मेरे पास, कुछ मेल और भी थे जो रिपीटर्स थे जो स्क्रीनिंग नहीं हो पा रहे थे एंड वी हेल्प देम एंड लकीली एटलीस्ट वो प्रोसेस को देख पाए. एक तो होता है प्रोसेस को जानना, दूसरा होता है लाइव उसको देख के आना. तो दे वर हैप्पी कि एटलीस्ट दे गॉट स्क्रीन्ड इन. कुछ ना कुछ कमी हमेशा रह जाती है कि आप रिकमेंड नहीं हो पाते. कई बार लक बहुत मैटर करता है बट इट्स ओके. एटलीस्ट यू फेस दोज 5 days लाइव. आपको पता है आपने क्या क्या किया वहाँ पे जाके, राइट. सो ऑफकोर्स मैंने आपको यहाँ पे ये ज़रूर बताया है कि मेरे बच्चे रिकमेंड भी हुए हैं, स्क्रीन भी हुए. मैं चाहती तो आपको बोल सकती थी कि सब बच्चे रिकमेंड हो गए या बहुत अच्छा रिजल्ट है, बट नो, द ट्रुथ रिमेन्स द ट्रुथ. SSB इट्स नॉट अ कप ऑफ केक, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी. इट इज़ समथिंग विच इज़ OLQ based, your personality based, your psych based. It focuses on you only. अगर आप में कमी है, हार्ड वर्ड्स, बट आप नहीं हो जाओगे अंदर. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर पाओगे, आप मेहनत कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो आई विल से आई वुड लाइक यू टू ज्वाइन अस सो दैट आई कैन पॉलिश दो स्किल्स फॉर यू. एंड इन दिस बैच वी हैव प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी. 1 महीने का लाइव बैच है प्लस 2 months की आपको रिकॉर्डिंग जो अवेलेबल रहेंगी, प्लस 1-on-1 पर्सनल इंटरव्यू इज़ इन द बैच. एंड अकेडमी में बहुत कुछ चाहिए भाई, बहुत कुछ. अकेडमी इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप
एंटर कर जाते हो, पर वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप बाय हुक एंड क्रूक अंदर एंटर किए हो, विच इज़ नॉट वेरी पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू SSB। ये और इंटरव्यूज़ की तरह तो है नहीं, इट्स अ 5 डे इंटरव्यू प्रोसेस। सो बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। I have been in forces for 2 years. I was in flying branch, तो I know inside out कि कैसे वो क्या चीज़ डिमांड करते हैं एक कैंडिडेट से जब वो कैडेट बन के आता है। There's a difference between a candidate and a cadet. Candidate is you are preparing for it, you want to join. In cadet you have joined that military academy or that place particularly. So what they want is you have to be truthful first of all. Second, you have to be physically fit, very important. Third, you should know कि आपकी जो मेन चीज़ है, यू शुड नो कि आप लैक कहाँ पे कर रहे हो। सपोज आपको 10 टास्क दिए जा रहे हैं, आप 8 ने बहुत अच्छे से कर लिए एंड यू आर हैप्पी, बट व्हाट अबाउट द 9th and 10th टास्क, आपको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब फिर से वो 10 टास्क आएंगे, आप वो 8 तो कर ही लोगे क्योंकि वो आपने तो पहली बार में ही कर लिए, लेकिन वो 2 अगर आपके फिर से अटक गए तो वो बुरी बात है। पहली बार में आप अटक रहे हो तो मतलब आपको नहीं पता कि वो चीज़ कैसे करनी है। आपका फर्स्ट टाइम था, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, आप सेकंड टाइम में गए। अब अगर सेकंड टाइम में भी नहीं हो रहा यार, तो कुछ आप में भी कमी हो गई ना। सो यू हैव टू नो अबाउट इनसाइड आउट ऑफ योर सेल्फ, आप कहाँ लैक करते हो, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आप कर रहे हो, सो दैट जब सेकेंड टाइम आप जाओ आपको ये चीज़ फेस ना करनी पड़े। दिस गोज़ फॉर रिपीटर्स एज वेल, जो बहुत अटैम्प्ट्स जिनके ख़राब हो जाते हैं, वो स्क्रीनिंग भी नहीं हो पाते। एनालाइज योर सेल्फ, देयर हैज़ टू बी समथिंग इनसाइड यू, बिकॉज SSB प्रोसेस रिमेन्स द सेम। स्क्रीनिंग होना लक पे बेस होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग में इतनी भीड़ आई होती है, लेकिन उन्होंने एंटर तो वही 40, 50, 30, 35 करने हैं। आ रहे हैं 200+, 250, एंटर वही 40 करने हैं। तो देयर कम्स द रोल ऑफ लक एज वेल। कई बार ऐसे होता है कि बहुत अच्छे रह जाते हैं, बहुत बुरे अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो बुरे रिकमेंड नहीं होते। स्क्रीनिंग एक हद तक इज़ बेस्ड ऑन योर लक, बट वंस यू आर एंटर्ड in your SSB, those 4 days after you're screened in, that are purely based on your skills, what you think, how you perform, how you see and analyze the things. This is important. You have to understand these facts. in SSB में आपको, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं करनी। करने वाले सब बताते हैं, बट जो नहीं करना, जिसकी वजह से बच्चे रिकमेंड नहीं हो पाते और बाद में आके कहते हैं हमें तो समझ नहीं आया, हमारा तो GT भी अच्छा हुआ था, हमारी पर्सनल इंटरव्यू बहुत मक्खन गई थी, हमारी तो साइक टेस्ट बहुत अच्छा था, मैंने तो 60 के 60 SRT कर दी, सारे 60 के 60 वैट मैंने कर दिए, मेरे अकॉर्डिंग मेरी स्टोरीज़ बहुत अच्छी थी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन तो मैंने घर से बना के रखी हुई थी, तो मैंने कहा मेरे क्यों नहीं मैं रिकमेंड हुआ। तो आपको पता ही नहीं है कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। इन माई बैच आई पर्टिकुलरली लुक आफ्टर दीज थिंग्स कि बच्चा गलत कहाँ पे करता है। जो चीज़ उसकी अच्छी है वो कंटिन्यू करे, बहुत अच्छी बात है, पर जो चीज़ आपकी लैग्ड है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, हम उसको इम्प्रूव करवाते हैं। आई ऑलवेज से टू माई बच्चास कि आई डोंट टीच पीपल, आई पॉलिश योर स्किल्स। जहाँ पे आप मिस्टेक करोगे आई टेल यू कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट। माई बैच, आई एम प्राउड ऑफ दिस बैच। माई जो प्रीवियस 2 बैच गए हैं, मुझे बच्चे भी बहुत अच्छे मिले थे। दे वर हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग पीपल। जो मैंने कहा उन्होंने फॉलो किया एंड दे हैव गॉट द फ्रूट ऑफ दैट। सो आई से आपने रिटर्न कंप्लीट कर लिया है, वेरी गुड, बट ऑफकोर्स अकेडमी में जाने के लिए आपको SSB के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो 1 महीने का नहीं होगा, वो मैक्सिमम 2 वीक्स का जाता है, ठीक है। एंड जो ऑनलाइन बैच हमारा है वो 1 महीने का है, जिसमें 2 घंटे की आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी, पर्सनल इंटरव्यूज़ एंड टेस्ट चलते रहेंगे। एंड अगर आप साथ साथ में पढ़ना चाहते हो या इन फ्यूचर किसी और भी पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई काम करते हो, घर पे बिजी हो, तो आई विल से दिस ऑनलाइन बैच वुड बी बेस्ट फॉर यू। एंड चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, माई पर्सनल बिलीफ इज़ कि आपको समझ आना चाहिए जो आपका ट्यूटर, आपका मेंटोर आपको पढ़ा रहा है और आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। ओके, एंड मैंने अपने टाइम में भी मेंटोरशिप ली थी। दैट इज़ वाई आई कैन स्ट्रांगली से कि मेंटोरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप SSB, इट्स अ वेरी टफ थिंग यार, इट्स वेरी टफ थिंग, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि आप बस
आपको डेट आ गई, आप अपीयर हो गए एंड आउट ऑफ लक हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। एसएसबी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एसएसबी बिना तैयारी के आप जाओगे, यू विल नॉट गेन एनीथिंग, यू विल जस्ट वेस्ट वन ऑफ योर अटैम्प्ट। आपके 6 महीने जाएंगे क्योंकि आपने एक रिटर्न क्लियर किया है, उसके बाद आपने अपनी एसएसबी के लिए वेट किया है, एसएसबी के लिए अपीयर किया, आपने बहुत टाइम लगा दिया। अगर आप एसएसबी के लिए तैयार होकर नहीं जाओगे, वहाँ पे स्क्रीन आउट हो जाओगे, स्क्रीन हो भी गए तो रिकमेंड नहीं हो पाओगे, आपका वो पूरे 6 महीने खराब हो जाएंगे। आप ये मत समझना कि आपके वो 5 दिन खराब होंगे, आपके वो 6 महीने खराब हुए। So mentorship is actually very important if you want to crack SSB. And if it's your first attempt, then तो भाई it's very important because first attempt is treated as your golden chance. First attempt में कुछ mistakes आपकी जो हैं वो ignore कर दी जाती हैं कि बच्चा पहली बार आया, इसीलिए फर्स्ट एसएसबी को गोल्डन चांस कहा जाता है। आपकी कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी स्किल्स ओवर पार कर सकती हैं, लेकिन अगर आप रिपीटर हो तो डेफिनेटली आपको तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा बिकॉज आपका कंपटीशन रिपीटर्स के साथ होगा। रिपीटर जो सेकंड टाइम गया है वो भी रिपीटर है, रिपीटर जो 12वीं 15वीं बार गया है वो भी रिपीटर है। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने 2 बार ही अटैम्प्ट दिया तो आपका कॉम्पिटिशन हम 12 अटैम्प्ट वालों के साथ नहीं करवा रहे। नो, रिपीटर रिमीन्स द रिपीटर। आप फर्स्ट अटैम्प्ट रिमीन्स फर्स्ट गोल्डन चांस, उसके बाद सब रिपीटर है। आपने सुना होगा रिपीटर फाइट अगेंस्ट द रिपीटर्स, एंड इफ यू आर फ्रेशर्स देन डेफिनेटली इट्स योर गोल्डन चांस। एंड मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, आई वॉज फ्रेशर एट दैट टाइम, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। देन जब मैं सेकंड बार में गई आई वॉज रिपीटर, आई क्लियर इन दैट अटैम्प्ट एज वेल। सो आई नो बोथ केसेस में कहाँ कहाँ डिफरेंसेस हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़ती हैं। ओके, सो फॉर ऑल ऑफ यू हु वांट टू ज्वाइन अकेडमी, यू आर हार्टली welcomed to me. I will say join us and you will feel the difference. बाकी anything you want to know, I'm here 24 hours, 24/7 I'm available. शिवम सर is here. डिस्क्रिप्शन में आपको उनका नंबर मिल जाएगा for any query related to fees, related to time schedule, related to classes. We'll put in a video. एक PPT के फॉर्म में हम आपको भेज देंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से दिन कौन सी क्लास है, कैसे कैसे इंटरव्यू शेड्यूल किए जाएंगे, कैसा GTO टास्क कब होगा, साइक कब होगा। 1 महीने का पूरा शेड्यूल हमने ऑलरेडी बना रखा है जो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड ये सब तो है शेड्यूल्ड, इसके अलावा भी मेरे पास आधी रात को भी बच्चों के कॉल आ जाते हैं, कभी भी कॉल कर देते हैं कि मैम हमें यहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, हमारा ये SSB आ रहा है, ये बता दीजिए, इस क्वेश्चन में डाउट है, इस पर्टिकुलर थिंग में डाउट है, वैट में डाउट है। दे कॉल मी एनी टाइम एंड आई हैव गिवन देम दिस परमिशन दैट यू कैन, बिकॉज मेरा रोल आपको रिकमेंड करवाना है। आई डेफिनेटली वॉन्ट कि मेरे बच्चे रिकमेंड हों। सो वो जो फिक्स शेड्यूल है उसके अलावा भी आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज ऑलवेज। सो डू जॉइन अस एंड फॉर एनी क्वेरी डू लेट मी नो। Thank you. Good luck. Congratulations first and good luck for your upcoming SSBs. Thank you. Jai Hind.